अक्सर ये जोड़ों के रोगों में जो लक्षण देखे जाते हैं वो है पहला पेन, जी। सूजन, हाँ, और जकड़न। ओह! तो जॉइंट्स में जकड़न की वजह से मूवमेंट कम हो जाता है। तो ये अधिकतर 3 मेन साइन्स और सिम्पटम्स हैं जोड़ों के रोगों। सर, इनके मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? मुख्य कारण जो देखे जाते हैं वो है वेयर एंड टेयर, जो हम सबको होता है उम्र के साथ शरीर का वेयर एंड टेयर, तो वो जोड़ों में भी पाया जाता है ना? तो वो जोड़ों के बीच में कार्टिलेज होता है, ओवर द ईयर वेयर एंड टेयर होता है। तो किसी को कम होता है, किसी को ज़्यादा होता है, लेकिन होता सभी को है। तो ये एक मुख्य कारण है जोड़ों के समस्याओं का। ओके। दूसरा कारण ये होता है कि जो हम देखते हैं कि जिन्होंने व्यायाम कभी नहीं किया हो या रेगुलरली एक्सरसाइज नहीं की हो, तो उनके जॉइंट इतने स्ट्रॉन्ग, उनके स्नायु इतने स्ट्रॉन्ग, उनके मसल इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं जो वेयर एंड टेयर को ले सके या अंदर होती बीमारी को नहीं ले सके, तो उसके वजह से हो सकता है। थर्ड कारण ये होता है कि अगर कैल्शियम ठीक से ना ली गई हो हमारे खाद्य पदार्थ में, या धूप का एक्सपोजर बिल्कुल ना हो, तो विटामिन डी की कमी हो सकती है, कैल्शियम की कमी हो सकती है। ये एक बड़ा कारण होता है। उसके अलावा अगर आप मोटापा एक बड़ा कारण होता है, जिसके कारण जॉइंट्स पे, हर जोड़ पे उसका लोड ज़्यादा होके ये सब बीमारियां की वजह से हो सकती है। इसके अलावा जो कौटुंबिक बीमारियां हैं, जैसे हेरिडिटरी जो बीमारियां हैं, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस है, गाउट है, तो ये हेरिडिटरी एक बड़ा कारण है ये बीमारियों को आने का। हाँ, और सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मानसिक तनाव, मेंटल स्ट्रेस, ये चीज़ों का वजह बन सकती है। तो ये सब कारण है जोड़ों के बीमारी। तो सर, ये मेंटली भी बहुत कनेक्टेड रहते हैं जोड़ों के बिल्कुल। मानसिक तनाव से भी ये जोड़ों का रोग जल्दी आ सकता है और सीवियर भी हो सकता है। तो सर, जोड़ों की समस्याएं कब और कैसे गंभीर रूप धारण कर सकती हैं? हाँ, तो जैसे कोई भी बीमारी है, उसको इनिशियल स्टेज में उसका इलाज किया गया है या उसका एड्रेस किया गया इलाज से, उसके और कुछ तरीकों से, तो वो वहीं रुक सकता है। जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस शुरू होता है कभी 55 साल में, कभी 60 में, कभी 65 में, कभी 70 में। अगर वही टाइम पे आपका अगर वजन ज़्यादा है वो कम कर दिया गया या इलाज किया गया, तो वहीं रुक सकते हैं। मे बी रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन वहीं रोक सकते हैं होम्योपैथिक इलाज से, दूसरा जो फिजियोथेरेपी वगैरह से, तो और कॉम्प्लिकेशन बढ़ नहीं सकती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो बहुत गंभीर सीरियस बीमारी है, इसको भी इनिशियल स्टेज पे अगर रोका गया, उसकी इलाज सही प्रकार से किया गया, हाँ, तो फिर वो फर्दर बढ़ने से रुक सकता है, फर्दर कॉम्प्लिकेशन होने से रुक सकता है। नहीं तो ऐसा होता है कि उसके आगे बढ़ते गया तो पेन, स्वेलिंग, स्टिफनेस तो होती है और पूरी जकड़न हो जाती है। तो उससे पेशेंट बैठना, उठना, चलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और अगर ज़्यादा समस्या कॉम्प्लिकेशन बढ़ गई तो पेशेंट बेड रिडन भी हो सकता है। थर्ड ये है ऑस्टियोपोरोसिस जिसको बोलते हैं, जिसमें कैल्शियम की कमी, विटामिन डी की कमी, तो उसमें हड्डियाँ सॉफ्ट हो जाती हैं। ओके, तो सॉफ्ट होने की वजह से थोड़ा भी कहीं लग गया या थोड़ा इम्पैक्ट हो गया तो इजी फ्रैक्चर हो सकता है। तो ऐसी समस्याएं गंभीर स्वरूप ले सकती हैं। बिल्कुल, ये तो बहुत ही गंभीर समस्या है एक्चुअली।